हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा होगा, एकदम सुपर नंबर 1। मैं हूँ साजिद नवाज। मेरा यूट्यूब चैनल है साजिद नवाज 125 और साजिद नवाज 1025। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे नए पुराने सभी वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा, और अगर नहीं किया है तो आज बहुत अच्छा दिन है। 1 नवंबर 2024 है। आज से 2 महीने का वक्त बचा हुआ है साल ख़त्म होने में। तो आज से एक नई शुरुआत कीजिए। आज एक नया दिन है, आज से एक नई शुरुआत कीजिए। और जो आपका न्यू ईयर रिजोल्यूशन है दोस्तों, उसे आज से ही शुरू कीजिए। अगर 2 महीने आप लगातार वो चीज़ करेंगे साल ख़त्म होने के पहले, तो साल जब नया शुरू होगा तो भी आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा 3rd मंथ से। तो आप जो भी चाहते हैं करना लाइफ में, चाहे आप वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं, चाहे आप फिट एंड हेल्दी बनना चाहते हैं, चाहे आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं लाइफ में, वो चीज़ आप अचीव कर पाएंगे। ऐसा नहीं है लाइफ में कि आप अगर अपना माइंड सेट कर लें कोई चीज़ पे और उसको आप अचीव नहीं कर सकते। देयर इज़ नथिंग इन द वर्ल्ड यू कांट अचीव इफ़ यू सेट योर माइंड टू इट। You just need to set your mind on things that you want to achieve and you will surely achieve it. Just believe in yourself always. Just do whatever it takes to achieve everything that you have always wanted. I just say this to everyone who needs inspiration, instant inspiration. तो मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप अपने मन को स्थिर कर लीजिए, सोच लीजिए कि आपको क्या अचीव करना है लाइफ में, और वो चीज़ अचीव करने के लिए आपको क्या करना है। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है अक्सर कि हम बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं लाइफ में अचीव करना, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ के लिए हैबिट्स क्रिएट करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको साफ़ सुथरा रहना पसंद है तो आप डेली नहाना पसंद करते होंगे, कि डेली आप शावर लेते होंगे, कि 1 बार 2 बार आप शावर ले लेते होंगे अच्छे से, कि मतलब हाँ, अब आप साफ़ सुथरे हो गए, नहा लिए, अच्छा लग रहा है, मतलब हल्का फील हो रहा है, लाइट फील हो रहा है, मतलब फ्रेश फील कर रहे हैं। तो ऐसा करने के लिए आप डेली नहाते हैं ना। तो वैसे ही मोटिवेशन भी डेली ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आज आपने एक मोटिवेशनल वीडियो देख लिया और उसका असर 1 महीने बाद तक आपके ऊपर रहेगा, ऐसा नहीं होता है। मोटिवेशनल वीडियो आपको रोज़ देखना होता है अगर आप मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो। और ज़रूरी नहीं कि आप अलग अलग वीडियो देखें। आप कोई एक वीडियो जो आपको पसंद है उसी को रोज़ देखिए, सुबह देखिए, शाम को देखिए, जब आपको फ्री टाइम मिले तब देखिए। तो जो वीडियो आपको बहुत पसंद है उसी को देखिए, और आपका माइंड फोकस्ड हो जाएगा उन चीज़ों की तरफ जो आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं ज़िंदगी में अचीव करना। तो मैं बस इतना ही कहूँगा आपसे कि आप अगर देखिए, आज 1 नवंबर 2024 है। आज से 30 दिन बचा नवंबर के महीने में और 31 दिन बचा दिसंबर के महीने में। तो टोटल 61 दिन बचता है ये साल ख़त्म होने में। तो त्यौहार का टाइम है, तो एक नई शुरुआत कीजिए, आपको यही कहूँगा। और 61 दिन एक बहुत बड़ा लंबा टाइम होता है दोस्तों, 2 महीने का टाइम। ये 2 महीने के टाइम को यूं ही वेस्ट मत कीजिए कि साल ख़त्म हो रहा है तो साल नया शुरू होगा तब फ्रेश शुरुआत करेंगे, ये मत सोचिए। ये सोचिए कि कल से क्यों, मैं आज से क्यों नहीं कर सकता, मैं अभी से क्यों नहीं कर सकता नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की। ये सोचिए। जो भी एक्सक्यूज़ेस आपके दिल और दिमाग में आते हैं उन्हें हटाने की कोशिश कीजिए, और ये सोचिए कि आखिर कैसे आप अपने मन को पूरी तरह से फोकस कर सकते हैं अपने गोल्स की तरफ। और एक बार आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग, आपका पूरा बॉडी फोकस्ड हो गया आपके गोल्स की तरफ, तो आप फिजिकली जिस चीज़ की तरफ फोकस करेंगे, मेंटली भी उस चीज़ की तरफ आप फोकस कर लेंगे। और एक बार फिजिकल एंड मेंटल दोनों फोकस आपका सही हो गया तो फिर आप जो चाहेंगे लाइफ में वो चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। फिजिकल यानी एक जगह पे टिक कर रहना। फॉर एग्जांपल, आपको पढ़ाई करना है लेकिन आप गार्डन में घूम रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे पढ़ाई करना है, तो क्या पढ़ाई होगी? नहीं होगी पढ़ाई। आपको फिजिकली बुक्स के सामने घर में अपने अवेलेबल रहना होगा,
और मेंटली आपको पढ़ने के लिए अपने आप को, माइंड को तैयार करना होगा कि हाँ मुझे पढ़ना है, बुक खोलना है, कोई चीज़ को रीडिंग करना है। तब जा कर के मेंटली एंड फिजिकली आप फोकस्ड होंगे और तब आपका गोल अचीव होगा कि हाँ 1 पेज आप अच्छे से पढ़ के समझ जाएंगे, याद कर लेंगे, तो वो आपके काम आएगा एग्ज़ाम्स में या लाइफ में। तो कहना ये चाहता हूँ कि मैं एग्जांपल्स के ज़रिए चीज़ें समझाता हूँ ताकि मेरी बातों को बच्चे, बूढ़े, जवान, हर उम्र के लोग आसानी से समझ लें। तो कहना ये है दोस्तों कि आज से एक नई शुरुआत कीजिए। ये मत सोचिए कि न्यू ईयर रिजोल्यूशन जब स्टार्ट आपका होगा तो 1 जनवरी का ही तारीख होना चाहिए। आज 1 नवंबर है, 1 नवंबर भी 1 तारीख है, तो आज से ही शुरू कर लीजिए। और एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि चाहे आपको वेट लॉस करना हो लाइफ में, चाहे वेट गेन करना हो, चाहे फिट एंड हेल्दी बॉडी अपना बनाना हो, और चाहे अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना हो, चाहे अपने आप को फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनाना हो, जो भी आपकी जर्नी है लाइफ की, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं वो चीज़ आप ज़रूर अचीव कर लेंगे। ये मत सोचिए कि किसी ने कह दिया कि आप नहीं कर पाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। आप ज़रूर कर सकते हैं। किसी भी एज में कुछ भी अचीव किया जा सकता है दोस्तों। आप पूरी दुनिया को अगर देखेंगे तो पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो 60-70 के एज में भी स्कूल्स एंड कॉलेजेस में आपको दिख जाएंगे, कुछ ना कुछ पढ़ते हुए दिख जाएंगे। अब वो क्यों पढ़ रहे हैं? वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। और बहुत लोग तो कॉलेज डिग्री भी देर से अचीव करते हैं। बहुत लोग 20 की उम्र में, 21 की उम्र में कॉलेज डिग्री पूरी कर लेते हैं। बहुत लोग को कॉलेज डिग्री कंप्लीट करते करते 24-25 साल का एज हो जाता है। तो ये एज इज़ जस्ट ए नंबर। ये मत सोचिए कि आपका एज ज़्यादा हो गया है। ये मत सोचिए कि 20-21 के एज में आपने कॉलेज डिग्री पूरी नहीं की तो आपने फेलियर आप कहलाएंगे। ये मत सोचिए। फेलियर क्योंकि एक इवेंट है, कोई पर्सन नहीं है। ये कहावत आपने सुनी होगी। तो ये कहना चाहता हूँ कि फेलियर से मत घबराइए, फेलियर को एम्ब्रेस कीजिए। अगर आप फेलियर को गले लगाना सीख लेंगे, मुस्कुराकर फेलियर्स को अपनाना सीख लेंगे, तो फेलियर आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगा। फेलियर जो भी आपके लाइफ में आएंगे वो आपको कोई ना कोई लेसन सिखा कर जाएंगे और आप सेम मिस्टेक दोबारा नहीं करेंगे, तो हमेशा आप आगे लाइफ में बढ़ते रहेंगे। तो कहना बस यही चाहता हूँ दोस्तों कि अपनी ज़िंदगी को इतना बेहतर बनाइए कि आपको कभी भी हार का सामना ना करना पड़े, कभी भी फेलियर का सामना ना करना पड़े। लेकिन अगर कभी फेलियर का सामना हो लाइफ में तो कभी भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, निराश नहीं होना है। हमेशा हिम्मत बनाए रखना है कि हाँ आज का दिन मेरा अच्छा नहीं हुआ लेकिन कल का दिन ज़रूर अच्छा होगा। कल एक नया सूरज निकलेगा, कल एक नई उम्मीद के साथ मैं अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करूँगा और कल मेरे लाइफ में सब कुछ ज़रूर अच्छा होगा। ये सोच के अपने दिन को शुरुआत कीजिएगा। और आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो अच्छे से खाइए पीजिए, अच्छा प्रोटीन वाला डाइट लीजिए और एक्सरसाइज वगैरह कीजिए। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज आपको हर हाल में करना है, डेली बेसिस पे करना है, चाहे वेट गेन करना हो चाहे वेट लॉस करना हो। एक्सरसाइज दोनों में ज़रूरी है। और अगर फिट एंड हेल्दी बॉडी आप बनाना चाहते हैं तो भी आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हार मत मानिए। लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, कुछ दिन कोशिश करते हैं और कुछ रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं तो सोचते हैं कि लगता है कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन गुड थिंग्स टेक टाइम, कहते हैं ना, परफेक्शन टेक्स टाइम। ये बात है दोस्तों। कोई भी चीज़, स्किल सीखने में आपको टाइम लगता है, बॉडी को किसी चीज़ की आदत होने में टाइम लगता है। तो उस लिए आपका एक रूटीन होना चाहिए। चाहे आपको वेट लॉस करना हो चाहे वेट गेन करना हो, आपका एक रूटीन होना चाहिए लाइफ में। और सबसे पहले अपना मॉर्निंग रूटीन क्रिएट करें। मॉर्निंग रूटीन ये होना चाहिए कि अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह आपको उठ जाना है और लेट से लेट आप सनराइज़ के पहले उठ जाएंगे। ये चीज़ अपना मॉर्निंग रूटीन बनाइए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर से एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर सुबह सनराइज़ सुबह के 6 बजे हो रहा है तो आपको सुबह 5:30 बजे उठ जाना है, मतलब उठ जाना है। 5:30 से 1 मिनट भी देर नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आपका मॉर्निंग रूटीन होना चाहिए। ये लास्ट टाइम बता रहा हूँ।
और अगर आप जल्दी उठते हैं तो सुबह 4 बजे या सुबह 5 बजे उठने की कोशिश कीजिए। इससे आपके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम रहेगा अपने गोल्स पे फोकस करने के लिए, अपने लाइफ पर फोकस करने के लिए। तो जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा तो आप हमेशा सबसे आगे रहेंगे, और वो लोग आपसे कभी compete कर ही नहीं पाएंगे जो आपकी साथ काम करते हैं लेकिन देर से उठते हैं। वो लोग कभी आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। उनका हेल्थ आपके इतना अच्छा नहीं होगा, उनका फाइनेंसेस उतना अच्छा नहीं होगा, उनका कैरियर में सक्सेस उतना वो अचीव नहीं कर पाएंगे जितना आप अचीव कर पाएंगे। तो आप हमेशा आगे रहेंगे क्योंकि आप 2 घंटा पहले उठते हैं बाकी लोगों से। दूसरा सोच के देखिए, जो आदमी 6 बजे उठेगा, जिसका दिन सुबह 6 बजे शुरू हो रहा है और जिसका दिन सुबह 4 बजे शुरू हो रहा है, तो जो 4 बजे सुबह उठता है उसके पास 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम है। अब 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम यानी साल भर में कितने घंटे हुए? साल भर में करीब 730 घंटे एक्स्ट्रा टाइम आपको मिला। तो 730 घंटे एक्स्ट्रा आपने क्या किया? आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को और बेहतर बनाने में, डेवलप करने में आप कुछ कोशिश कर सकते हैं। अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे आप फोकस कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्सीलेंट बनाने में कोशिश कर सकते हैं, कोई नई लैंग्वेज सीखने में आप फोकस कर सकते हैं। तो आपका एक बार मॉर्निंग रूटीन जब सेट हो जाए तो उसके बाद से आपको कोशिश करना है कि अपना डे टाइम रूटीन आप सेट करें। डे टाइम रूटीन एक बार सेट हो गया, उसके बाद से आपको कोशिश करना है कि अपना इवनिंग रूटीन सेट करें। इवनिंग रूटीन सेट हो गया, उसके बाद से आपको कोशिश करना है कि अपना नाइट टाइम रूटीन सेट करें। नाइट टाइम रूटीन का मतलब है दोस्तों कि आप कितने बजे तक डिनर कर लेंगे और कितने बजे तक सो जाएंगे। तो इस बात पे फोकस कीजिए कि आपको टाइम से डिनर कर लेना है और डिनर करने के 2 घंटे बाद आपको टाइम से सो जाना है। तो टाइम से सो जाना है और कोशिश करना है कि सोने से 1 घंटे पहले हो सके तो आप कोई बुक रीडिंग करें या कुछ मतलब कोई एक्टिविटी करें, थोड़ा सा वॉकिंग कर लें, लेकिन कोशिश करें कि सोने से 1 घंटे पहले आप किसी तरह की ब्लू स्क्रीन वाली चीज़ें ना देखें, जैसे मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, टीवी, ये सब का आप इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से ये होगा कि आपको नींद अच्छी आएगी। और एक बात आपसे कहना चाहता था मैं कि जैसे आपका मॉर्निंग रूटीन सेट हो गया, डे टाइम रूटीन सेट हो गया, इवनिंग रूटीन सेट हो गया, नाइट टाइम रूटीन सेट हो गया, जब ये सारे रूटीन्स आपके सेट हो गए और आप जब इन रूटीन्स को फॉलो करेंगे डेली बेसिस पर, तो आपका ये धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा इन चीज़ों को फॉलो करना, और फिर सक्सेस अचीव करना किसी भी फील्ड में लाइफ के, किसी भी एस्पेक्ट में लाइफ के आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। मैं एक ऑथर हूँ, बुक्स लिखता हूँ। अभी तक मैंने 7-8 किताबें सेल्फ पब्लिश की हैं। amazon.com वेबसाइट पर, अमेज़न ऐप पर आप मेरी बुक्स को सर्च कर सकते हैं। साजिद नवाज ऑथर लिखकर अगर आप सर्च करते हैं तो आपको मेरी लिखी सारी बुक्स दिख जाएंगी। तो मैं पर्सनल डेवलपमेंट फील्ड में राइटिंग का काम करता हूँ, बुक्स लिखता हूँ, और मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है साजिद नवाज 125 और साजिद नवाज 1025, और साथ ही साथ मेरा इन्वेस्टमेंट का भी काम है। तो मेरा काम बहुत फैला हुआ है। तो कहना ये चाहता हूँ कि लाइफ में हर एक चीज़ को टाइम पे करना मैंने कैसे सीखा, हर एक चीज़ का मैंने रूटीन क्रिएट किया कि कब किस टाइम पे कौन सी चीज़ करनी है। मैं 24 आवर्स काम करता हूँ, लेकिन हर एक चीज़ का फिक्स टाइम है, कब कितना देर क्या चीज़ करना है। तो इससे मेरा कोई काम रुकता नहीं है, अटकता नहीं है, हर एक काम आगे बढ़ता रहता है और किसी भी चीज़ में मैं पीछे नहीं रहता, चाहे हेल्थ के मामले में, चाहे एक्सरसाइज के मामले में, चाहे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हो, चाहे रात को सोने का टाइम हो, किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ मुझे नहीं करना पड़ता। हर एक चीज़ सही टाइम से मैं करना पसंद करता हूँ। तो कहना ये चाहता हूँ कि आपका शेड्यूल हर चीज़ में होना चाहिए कि आप कैसे क्या चीज़ मैनेज कर रहे हैं, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है लाइफ में दोस्तों। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, मीडियोकर लाइफ हर कोई जी सकता है, लेकिन अगर एक अच्छी लाइफ जीनी है, एक आइडियल लाइफ जीनी है, जो कि एक आदर्श ज़िंदगी कहा जाता है,
मतलब एक बेहतरीन ज़िंदगी कहा जाता है। अगर वो आप जीना चाहते हैं तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान देना होगा। आपका 1 मिनट भी या 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए इधर उधर की चीज़ों में। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो आप बेशक घूमिए फिरिए, दुनिया देखिए, जो करना है कीजिए, जिस चीज़ से भी आपको दिल को खुशी मिले वो चीज़ कीजिए, लेकिन यूजलेस वे में अपना 1 सेकंड भी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि टाइम वो करेंसी है दोस्तों जो एक बार आपके हाथ से खर्च हो गई तो वो दोबारा आप नहीं कमा सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपको फिर एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज का दिन 1 नवंबर 2024 एक बार चला गया तो 1 नवंबर तो अगले साल फिर आएगा, लेकिन वो 2024 का नहीं होगा, वो 2025 का होगा। आप चाहे 1 करोड़ रुपए भी कमा लें तो उस 1 करोड़ रुपए को देखकर भी आप 1 नवंबर 2024 का दिन नहीं खरीद सकते, वो टाइम आप नहीं खरीद सकते। तो कहना ये चाहता हूँ कि आज का दिन आपके हाथ में है। आज आप जिंदा हैं, आज आप सांस ले रहे हैं, आज आप जो चाहें वो कर सकते हैं, जो भी अच्छी चीज़ आप चाहें वो कर सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आप कोशिश करें और हार न माने कभी। क्योंकि देखिए, वेट लॉस करना हो या वेट गेन करना हो, ये सब कुछ दिनों में नहीं होता है, कम से कम कुछ महीने लगते हैं, और कई लोग को तो कई साल लग जाते हैं, क्योंकि वो रेगुलर कोशिश नहीं करते हैं, फोकस्ड नहीं रहते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप फोकस्ड हैं तो 3 से 4 मंथ्स का टाइम बहुत होता है दोस्तों, चाहे वेट गेन करना हो चाहे वेट लॉस करना हो। और अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम यही होती है, या तो उनको वेट गेन करना होता है या वेट लॉस करना होता है। और नेक्स्ट प्रॉब्लम ये होती है कि फिट एंड हेल्दी बॉडी क्रिएट करना होता है लोगों को, चाहे उनका वेट कुछ भी हो, हाइट कुछ भी हो। लोग बस ये चाहते हैं कि उनका हेल्थ अच्छा रहे ताकि उन्हें डॉक्टर के पास कभी ना जाना पड़े। तो कहना ये चाहता हूँ कि डॉक्टर के पास जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब बहुत ज़रूरत हो तभी जाना बेहतर है। बिना ज़रूरत के कहीं भी जाना मैं पसंद नहीं करता। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि अपनी लाइफ को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो मुस्कुरा कर जीना सीखिए। रोते रोते तो सभी दुनिया में आते हैं दोस्तों, लेकिन परेशानियों के बावजूद मुस्कुराना सीखिए। अभी देखिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ मुस्कुराते हुए, खुश रहते हुए, लेकिन मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हूँ अभी आपके लिए, लेकिन मैं खुद अंदर से बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सबसे अच्छा दोस्त बीमार हो गया हो, ऐसा फील हो रहा है। अगर लैपटॉप नहीं बन पाया तो क्या होगा, मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ। लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि मेरा लैपटॉप शायद बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं बन पाया तो भी मुझे उम्मीद है कि मैं इतना तो अफोर्ड कर सकता हूँ कि एक नया लैपटॉप, अच्छा लैपटॉप खरीद सकूँ। इतना अल्लाह पाक ने ताकत दिया है। तो कहना ये चाहता हूँ कि आपको कभी भी उम्मीद ख़त्म होने नहीं देना है लाइफ में। और रहा बात ज़िंदगी का, तो मैं कभी हार नहीं मानता ज़िंदगी में। हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज़ मुझे अचीव करना है उसको अचीव करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता हूँ। अब जैसे कॉलेज डिग्री में कर रहा था तो मेरा गोल ये था कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कर रहा था, क्योंकि मैंने सुना था कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो लोग करते हैं वो लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं और उनका बहुत इज्जत होता है, बहुत नाम होता है दुनिया में। तो ये सब मैंने सुना था, और टॉप की टेक्नोलॉजी कंपनीज में जॉब मिल जाती है, ये सब मैंने सुना था। तो ये सब बातें सही हैं, गलत नहीं है। लेकिन कहना ये चाहता हूँ कि गोल मेरा क्या था। गोल मेरा ये था कि मैं एक अमीर इंसान बनना चाहता था। गोल मेरा ये नहीं था कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता था। अगर मेरा गोल होता सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मैं ज़रूर कंप्लीट कर लिया होता अपना 4 इयर्स का ग्रेजुएशन। लेकिन 3rd ईयर में मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। क्यों ड्रॉप आउट कर दिया? क्योंकि मुझे पैशन फील नहीं हुआ जो कॉलेज के 1st ईयर में या कॉलेज से पहले जो पैशन मेरे अंदर था कंप्यूटर साइंस को लेकर के, वो पैशन कहीं ना कहीं मुझे एहसास हुआ जैसे मिसिंग है, जैसे मेरा पैशन कहीं और है। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा इंटरेस्ट कहीं और है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट राइटिंग के फील्ड में है, इन्वेस्टिंग के फील्ड में है। तो मैंने तुरंत कैरियर को स्विच किया और अपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे अच्छे कैरियर को छोड़ करके मैंने अच्छे ग्रेजुएशन के बाद अच्छा कैरियर मेरा हो सकता था उसे मैंने छोड़ करके मैंने राइटिंग के फील्ड को चुना, जिसमें कि बहुत स्ट्रगल है, लेकिन फिर भी मैंने चुना।
इन्वेस्टिंग के फील्ड को चुना जिसमें बहुत रिस्क है, फिर भी मैंने चुना और इन फील्ड्स में मैंने सक्सेस को अचीव किया। और कैसे अचीव किया? बहुत मेहनत करके। तो मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं कर सकता हूँ सक्सेस अचीव दुनिया के टफेस्ट काम में, तो आप भी कर सकते हैं। वेट गेन करना हो या वेट लॉस करना हो, ये कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों, लेकिन लोग इसे मुश्किल बना देते हैं क्योंकि वो कोशिश नहीं करते और फिर भी रिजल्ट का उम्मीद करते हैं। कोशिश करेंगे और फिर रिजल्ट का उम्मीद करेंगे, तब समझ में आता है कि अगर रिजल्ट पॉजिटिव नहीं भी हुआ तो भी आपको पता रहेगा कि हाँ आपने कोशिश तो पूरी की थी कम से कम, तो आपको खुशी रहेगी, सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहेगा। तो कहना यही चाहता हूँ कि कोशिश पूरा दिल लगा के कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। जिस फील्ड में भी आप काम करते हैं उस फील्ड में खूब मेहनत कीजिए, खूब काम कीजिए, आप लाइफ में ज़रूर सक्सेस अचीव करेंगे।